Namaskar, Jai Hind, and now we are. I think you must have written lots of stories, and I can see. So first of all, I hope you are aware कि पे लिखने कैसे story है. So today I'm trying to explain and try to evaluate few of the stories. Thereafter, if you find there is a lots of problem in story writing, I may take up the next video how to write a story, how can you can further do this. But पहले ही देखते हैं कितने लोगों ने लिखा है और कैसा है. We expect more and more responses because जितना ज़्यादा लिखोगे उतना काफ़ी सारे चेंज हो जाएँगे एंड आप उतना आपको समझ में आएगा, आपके आइडिया का वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लाइक एक सिंगल पिक्चर पे आप 2-3 स्टोरी लिखते हो अलग-अलग तरह का, तो एक तो इससे इमेजिनेशन बढ़ता है। दिस टेस्ट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, हाउ डू इमेजिन, हाउ डू यू परसीव दिस पिक्चर एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू ब्रिंग्स इट आउट। तो स्टार्ट विल विद दिस आई एम आर के सागर से स्टार्ट करते हैं। साहिल, अच्छा तुमने साहिल का ही बना दिया हीरो। गुड। साहिल 24 was a college student. Once there were national trials in his college for athletics, he decided to attempt it. He practiced early in the morning and in the evening as well, managing time from his study in the daytime. He finally gave the trial and participated in the national championship, in which he secured a victorious position. After he returned, he decided to guide his juniors who were interested in athletics. He taught them the agility exercises and about the importance of right shoes. यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग देम ही गॉट देम रजिस्टर्ड इन द कॉलेज लेवल कॉम्पिटिशन एस्कॉर्टेड देम टू एक्सीलेंस इन द गेम। देखो आप सबसे पहले तो जब आप स्टोरी लिखते हो कि एक एम क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उस ऑब्जेक्टिव के अचीव करने के लिए आपने एक्शन क्या लिए हैं। व्हेन यू राइट दो स्टोरी इट इज़ वेरी क्लियरली केम आउट कि भाई नेशनल ट्रायल्स हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि योर एम इज टू गेट सेलेक्टेड एंड विन सम मेडल एट द नेशनल एंड यू कैन फर्दर रिप्रेजेंट योरसेल्फ आउटसाइड। बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसने अपने का ट्रायल भी मैनेज कर लिया, फाइनली नेशनल चैंपियनशिप में ही सिक्योर्ड ए विक्टोरियस पोजीशन। आफ्टर ही रिटर्न डिसाइडेड टू गाइड हिज जूनियर्स। अब आपने मतलब उसको एक अलग लेवल पे गए, लेकिन वो उसको करने के लिए लाइक आपने बोला कि प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एज वेल, मैनेजिंग टाइम फॉर स्टडी एंड इन द डी टाइम। सिर्फ एक एक्शन आपने लिखा है पूरी स्टोरी में, यानी कि आपको अपना एम अचीव करने के लिए सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया, सडनली आपका पूरा का पूरा आगे कहानी चला गया। दीज आर मोर ऑफ ए विशफुल स्टोरी, जहाँ पे आप बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट करे हुए यू वांट टू अचीव हाउएवर स्टोरीज इन द राइट लाइन। परसेप्शन ठीक है, लेकिन ये स्टोरी थोड़ा सा विशफुल है। इट शुड हैव मोर एंड मोर एक्शंस, आई मीन टू मेक इट प्रैक्टिकल, क्योंकि आप अगर एक्चुअल में कोई इवेंट जीतना है तो और क्या कर सकते हो। एंड इसमें दिख भी रहेगी हाउ ही विद द हेल्प ऑफ समबडी प्रैक्टिस और ही इज गेटिंग देम समबडी सम वन एल्स प्रैक्टिस। तो कई सारे थीम चल रहे हैं, वो थोड़ा सा आई थिंक कुड हैव बीन अ बिट बेटर, अदरवाइज इट वाज ओके। प्लीज लिखती है रजत वाज द एथलेटिक चैंपियन in his college and participated in many inter-college competition based on district and state level and got recognized by his great efforts and consistency. Mindshare was sharp and always wanted to become the better version from yesterday. देखो ये जितना भी आप लिख रहे हो, you try to bring those वर्ड की हेल्प से कि हम बहुत सारे एडजेक्टिव लगाएंगे और खुद से आप कैरेक्टर को रेज कर रहे हो। ये उसके एक्शन से पता लगना चाहिए कि वो शार्प है, हार्ड वर्किंग है, ना कि आपके खुद से वो लिखने से। One day he got chance to take participate in the state level 400-meter race, but because अब इसमें भी आपने आगे प्रॉब्लम डाल दिया, because study and part time job he would not manage accordingly। यहाँ तक अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अभी हम सॉल्यूशन पे आए भी नहीं है। But his belief made realized to follow his dream to set the example of people and made schedule to manage both accordingly। His friend Ajay always motivate him to do best in his life, talked about competition he took participate, did a lot of hard work, practice daily and evening in to increase। बस यहाँ पे अब आपने एक्शन से लिखा है, सडनली everyone appreciated and got reward money। दिस इज नॉट द वे यू शुड गो। मतलब आप टू मच ऑफ उसको बिल्ड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपने ज़्यादा देने के लिए यू पूरी सीम्स पे वेरी प्रीची, जहाँ पे बहुत ज्ञान दिया गया है और बिकॉज ऑफ दिस ये वो करके रादर देन एक्चुअली वर्किंग ऑन टू दोज एक्शन। कई बार से बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत हवा हवाई बातें करना, तो ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं ये जाएगी। तो पहली वाली फिर भी इससे बेटर वर्जन था, यहाँ पे एक ज़बरदस्ती का आपने उसको बनाने की कोशिश किया, कुड हैव बीन ए बेटर। आई परसीव, अच्छा आप लिखिए मत आई परसीव टू कैरेक्टर, ये आप ब्रैकेट में इतना भी लिख सकते हो। क्योंकि वहाँ पे जब आप पीपीडीटी का स्टोरी लिखते हो तो बॉक्स में लिखना होता है। यहाँ पे जनरली एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है टीएटी, थेमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट। तो टीएटी में यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ये तो पीपीडीटी में भी नहीं लिखते हैं, लेकिन वहाँ बॉक्स में बस फिल करना पड़ता है कि आई परसीव टू कैरेक्टर इन दिस पिक्चर, बोथ आर मेल, एज 20-28, हीरो शुभम, थीम कंसिस्टेंसी इज द की टू। Subham was a student in college. After 2 months, college organized a sports event. In this event, there are many games are held। अच्छा ग्रामेटिकल एरर बहुत हैं,
प्रेम सिंह, आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन दिस ग्रामर्स एज वेल। शुभम, क्योंकि सेंटेंस का कोई मतलब आना चाहिए। एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन 100 मीटर एंड 800 मीटर रेस, तुम डिसाइडेड he daily go for running in the Chandrasekhar Park in this park he met, कहीं कॉमा फुल स्टॉप है कि नहीं है? He met with an Anmol who is a coach and give training to many students. Shubham under guidance of Anmol he won the gold in 100 meter and silver in 800 meter. आपका खुद का क्या कर रहे हो उसमें थोड़ा सा और अच्छा, मतलब स्टोरी अगेन नॉट वेरी क्लियरेबल स्टोरी तो नहीं है, तो आई विल नॉट से इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, बट लेट्स सी। चलो हम इसकी पढ़ते हैं, ललित चौधरी की। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई हैव सीन टू कैरेक्टर द एज इज अराउंड 23 ईयर एंड 17 ईयर्स। जैसे मैंने बोला था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड मूड ऑफ द पिक्चर सीम्स टू बी पॉजिटिव एंड थीम ऑफ द स्टोरी इज अ राइट पाथ शोड बाय समवन कैन चेंज द लाइफ। इतने में तो आपने वही डिस्क्राइब किया, यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है। Amit is 23 year old and at present time he is serving in the army and he is self motivated and whenever he goes home he goes for running daily and he saw many youth wasting their time and their future, so he motivated all of them, among them Yogesh who is 17-year-old, completely agrees with Amit and asked what he can do to join the army. So Amit motivated him as well as shared his experience and gave him a good plan and prepared him to become a soldier in the army. And after some time, with the help of Amit, Yogesh passed the exam and no, not again. It's a फालतू का आपने स्टोरी बनाने का कोशिश किया है इसमें भी. And while not go with the story, there are few issues. पहला तो आप बोल रहे हो कि ये दोनों तरफ कैसे चल रहा है। एक अमित के भी एंगल से चलता है स्टोरी और योगेश के भी एंगल से चल रहा है। तो हीरो कैन बी वन एंड देन ट्राई टू फोकस ऑन टू दोज पर्सपेक्टिव, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। एंड मोर ओवर आप ना एक प्रैक्टिकल जैसा बनाइए कि कैनॉट इफ ही इज कमिंग ऑन लीव, तो क्या वो पूरा छुट्टी पे रहेगा, तैयार करता रहेगा, व्हाट अबाउट हिम। एंड ट्राई टू अवॉइड यूजिंग सच काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव, वो हार्ड वर्किंग है, मोटिवेटेड है। देखो आपकी स्टोरी पढ़ के मुझे लिखना चाहिए कि हार्ड वर्किंग है, मोटिवेटेड है, डिटरमाइंड है, ना कि आप खुद बताओगे। बिकॉज व्हेन यू राइट ए स्टोरी मतलब यू आर अज्यूमिंग योरसेल्फ दैट एज ए हीरो एंड आप अपने ही खुद अपनी बड़ाई कर रहे हो। आपके एक्शंस आपके बारे में बोलने चाहिए। दैट कुड हैव बीन अ मच बेटर स्टोरी। देन उत्कर्षा वर्मा की पढ़ते हैं। राघव इज a 17-year-old boy who wants to be reputed athlete and run for Team India. After years of practice and participation, he got selected for the National Athletic Championship and was participating in 400 race. He got 2 months before his competition, so decided to pace up his practice and contracted a coach of district stadium. The coach decided to help him and made a strict practice schedule for him. He not only helped him increase his stamina and speed, but also reduce his cover time after putting lots of hard work and effort with concentration, consistency. Because I think most of the picture, and this is the problem with the Gracie story, that you try to be boost up about everything rather than writing it up. Though this story is slightly better, however, कहीं भी ना वो चीज़ निकल के नहीं आ रही है। आपकी जो क्वालिटी विच यू एक्चुअली वांट टू शो है, आप यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो? यू वांट टू शो हिज करेज, यू वांट टू शो हिज हार्ड वर्क, स्टैमिना, बट उसका प्रैक्टिस। टॉक अबाउट दोज प्रैक्टिसेस, व्हाट वाज द प्रैक्टिस शेड्यूल एक्चुअली, व्हाट डिड ही डू टू अचीव इट, और मे बी ही along with this team how he came up, or he along with the help of his guide how he came up. Write those detail which will make the story more workable rather than just फोकसिंग ओनली कि आप बेसिक बेसिक ज्ञान आप लिखते हो। चलो इसको और पढ़ते हैं। नंदा पीला Ramchandar, a 32-year-old CI, is a very sincere and dynamic police officer. He efficiently solved many critical cases and got applauded from higher officials. यानी कि लाइमलाइट सीकिंग टेंडेंसी है। स्टार्टिंग में आप ही बता रहे हो, इतना तारीफ मिला, इतना वो वाला है कि आप काम ही इसलिए करते हो आपको तारीफ मिले। डू नॉट ब्रिंग आउट ऑल दीज थिंग्स। Once he got a missing complaint of a 12-year-old boy from his parents. Ramchandra immediately started his investigation. In 6 hours, the parent got call from kidnappers demanding 10 lakhs. Ramchandra arranged the money and sent the parents to the kidnapper, and he accompanied the parent. When they reached the spot, the kidnapper arrived with the kid. Once the kid reached his parents safely, Ramchandra chased the kidnapper and caught him. मतलब that is quite a, I'll say, very impractical. Why you are giving the money, then you are running and chasing and then caught, catching it up. Rather मतलब मेक स्लाइटली मोर इनटू दिस। ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये इंडिकेट कर रहा है, ये जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ भी है, जंगल भी है। डोंट ट्राई टू ब्रिंग नेगेटिविटी अननेसेसरी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। चलो एक बोलते हैं ना बोनस स्टोरी एक पढ़ते हैं। लेट मी सी किसका ठीक लिखा है। तो ये प्रॉब्लम है, अ ब्राइट एंड एम्बिशियस स्टूडेंट फ्रॉम ए रूरल विलेज। ये ब्राइट एंड एम्बिशियस लिखने का जरूरत नहीं था। फेस सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल इन परस्यूइंग हिज एजुकेशन ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज इन हिज कम्युनिटी। अब आप मतलब बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम डाल रहे हो कि बहुत ही बेचारा है,
हीरो बनने के लिए आपको विचार करके दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Suresh, a compassionate government teacher in his village, recognized Ram's potential and encouraged his parents to send him to the city for further studies. Understanding the financial constraint of Ram's family, Suresh generously offered financial support. With Suresh's guidance, Ram secured admission to a reputable school in the city, complete with hostel facilities. Over the next year, during his summer vacation, Ram eagerly returned to his village, accompanied by Suresh. As they approached his home, Suresh shared that Ram's parents were eagerly waiting his arrival. As the rain poured down, Ram's excitement grew. Catching sight of his mother, he sprinted toward his home. मतलब मैं तो बोलूँगा बहुत ही चाइल्डिश स्टोरी है ये, बहुत ही मेच्योरिटी है. इट इज़ नॉट इवन टू ए ग्रेजुएट लेवल, नॉट इवन फॉर एनडीए लेवल. ये बहुत ज़्यादा मतलब इट सीम्स लाइक कि जो 7th 8th क्लास का बच्चा लिखना चाहेगा उस तरह का स्टोरी है. सो आई विल श्योरली नॉट गो हेड विद दिस, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू डू. आई वुड लाइक टू सी दिस चेंजेस इन योर स्टोरी एंड डोंट वरी अबाउट सी द मेरा देखो काम है उसको प्रॉब्लम्स बताना एंड टू फाइंड आउट व्हाट आर द इश्यूज. यू मोर यू रिफाइन योर स्टोरी बेटर इट विल बिकम. सो आप पे काम करो, थोड़ा अच्छे से चीज़ को बाहर निकाल के, लेकिन आई एम श्योर देन यू विल come to the required standard. Like this is the first day. Let's see if I get a good response. We get a good response and story improves. We will also further going ahead with it. But try to write at least 2 story on a same picture जो आपके इमेजिनेशन को और बढ़ावा देगा and you will be able to think कि किस किस तरह से हम निकाल सकते हैं. Points to remember are that पहले एक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद आप कोई एम ऑब्जेक्टिव, आपको कोई गोल सेट करना है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव एंड देयर आफ्टर राइट डाउन योर एक्शंस टू अचीव डिटेल एक्शन एंड फाइनली यू अचीव्ड इट. एंड योर अचीवमेंट इज नॉट कि लोग आपको प्रेज कर रहे हैं और बड़ाई कर रहे हैं. अचीवमेंट इज लाइक फॉर एग्जांपल ही वांटेड टू पार्टिसिपेट, सो ही फाइनली वांटेड कंपटीशन और समथिंग. दैट इज द एम एंड नॉट लाइक उसके बाद ही वाज praised and he was awarded by someone. That could have been avoided. ये आपको ध्यान देना है. चलो सी यू इन द नेक्स्ट evaluation of the next story. Till then, जय हिंद जय भारत.